चलो दोस्तों, आज फिर हम एक नए वीडियो में हैं और इसमें हम जो है वैदिक संस्कृति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो इसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाओ। प्रश्न नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसमें आपको बताना है कि जो ऋग वैदिक जो पीरियड था वो कौन सा था। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। जो ऋग्वैदिक का जो काल रहा है दोस्तों वो 1500 से ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व रहा है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल जो है वो रहा है 1000 BC से 600 BC। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का है। चलो प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? देखो अब आ जाइए क्वेश्चन यहाँ पे। तो ऑप्शन ए 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर तीसरा, चलो आ जाओ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों आर्य शब्द का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्त या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है श्रेष्ठ। ठीक है, या कुलीन यानी उच्चतम। प्रश्न नंबर चौथा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, या ऑप्शन डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बताओ दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर पांचवा, इनमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। दोस्तों गेहूं का भी ज्ञान था और जौ का भी ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था, तंबाकू ज्ञान था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 6, उत्तर वैदिक काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोध धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन डी अथर्वण, ऑप्शन डी श्रेष्ठी। तो दोस्तों जो वेद विरोधी थे उनको श्रवण बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्रवण, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कि पहले क्या लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन आप इसको ABC कर देते हैं। ए बी, एक मिनट ABCD। ठीक है, तो ऑप्शन में वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, ऑप्शन सी ब्राह्मण, वेद, उपनिषद, ऑप्शन डी आरण्यक, वेद, उपनिषद और ब्राह्मण। बताओ दोस्तों इसका क्या आंसर होना चाहिए?
तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी डी 5। तो राइट आंसर इज 4। कितनी वेद है हमारे पास? 4 है, ऋग्वेद, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेदत्रय कहलाते हैं? किस 3 वेद को, 4 वेद हमारे पास है, तो किस 3 वेद को वेदत्रय बोलते हैं जनरल? ठीक है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही वेदत्रय बोलते हैं। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है। अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया था, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। चलो प्रश्न नंबर 10, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी ईश उपनिषद, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। दोस्तों इसका आंसर है, जो ऋग्वैदिक आर्य था उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है। व्यवसाय जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ये था। ठीक है, व्यवसाय था यानी व्यापार। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। किसको? सामवेद को। प्रश्न नंबर 13, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। बताओ दोस्तों, पुराणों की संख्या दोस्तों ऑप्शन ए 18 है। ठीक है, 18 पुराण है। वेद की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? वेद 4 है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, किस देवता के लिए पुराण में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? किस देवता के लिए पुराण में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी सोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंद्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी कश्मीर। तो दोस्तों जो आर्य आए थे वो सबसे पहले पंजाब में बसे थे। ठीक है। और ये जो है मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के ज्ञाता जो ज्ञानी होते हैं उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए होता या होत्री, ऑप्शन बी अथर्वयु, ऑप्शन सी उद्गाता, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए होता या होत्री। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, बेमेल चुनना है आपको। ऑप्शन ए ऋग्वेद या होता
होत्री, यानी इसमें ज्ञाता को दे रखा है, ठीक है। तो ऋग्वेद का होता, ठीक है, ये सही है दोस्तों। ऑप्शन बी यजुर्वेद का अधार्यु, ये भी सही है दोस्तों। सामवेद का ब्रह्मा, दोस्तों ये गलत है। सामवेद का ब्रह्मा नहीं होता, अथर्ववेद का ब्रह्मा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न नंबर 18, वेदों को अपरुषय क्यों कहा जाता है? अपरुषय मतलब जो पुरुष के द्वारा नहीं हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, या ऑप्शन सी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अपरुषय मतलब जिसमें पुरुष इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैकिमी, ऑप्शन बी बादनारायण, ऑप्शन सी बुद्धम, ऑप्शन डी महावीर। दोस्तों ये जैकिमी नहीं है, जैमिनी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? जैमिनी, जैकिमी, जैमिनी, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे जैमिनी, ठीक है। ऑप्शन ए, ये थोड़ा सा गलत हो गया, जैमिनी है, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। प्रश्न नंबर 20, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, ऑप्शन बी बादनारायण, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। तो उत्तर मीमांसा के दोस्तों प्रतिपादक हैं बादनारायण, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 21, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम जी को समर्पित है, कौन सा मंडल है? दोस्तों 10 मंडल है ऋग्वेद में, और 9वें मंडल में सोम को समर्पित है, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है। और तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र, ठीक है, तीसरे मंडल में, याद रख लेंगे। प्रश्न नंबर 22, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, या ऑप्शन डी परुशनी। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी परुशनी। इसको अभी क्या बोलते हैं? रावी नदी, ठीक है। प्रश्न नंबर 23, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, या ऑप्शन डी भगवद गीता। दोस्तों गायत्री मंत्र ऑप्शन ए ऋग्वेद में लिखा है, तीसरे मंडल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, न्याय दर्शन को प्रचलित किया था न्याय दर्शन, ठीक है। ऑप्शन ए चारवाक, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी जैमिनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम, ठीक है। कपिल सांख्य थे, सांख्य दर्शन के, ठीक है। प्रश्न नंबर 25, उपनिषद पुस्तक है, ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। तो उपनिषद पुस्तक दोस्तों जो है किस चीज के ऊपर है बताओ? चलो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दर्शन पर, ठीक है। उपनिषद जो है दोस्तों दर्शन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 26, प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। दोस्तों जो प्राचीन भारत में जो निष्क थे ना वो स्वर्ण आभूषण से जाना है, ठीक है, स्वर्ण आभूषण। प्रश्न नंबर 27, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सबसे ज़्यादा किस नदी की चर्चा की गई है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी गंगा। चलो, जो सबसे ज़्यादा बार वर्णित है ना दोस्तों वो है सिंधु नदी। ठीक है, इसका वर्णन 250 बार है, 250। ठीक है, और वैदिक वैदिक काल में दोस्तों सरस्वती को सबसे पवित्र माना गया है, पवित्र सरस्वती को। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। जो उपनिषद काल के जो राजा थे अशुपति शासक थे, ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी केकई के, ऑप्शन सी पंचाल के या ऑप्शन डी विदय के। तो इसका आंसर है दोस्तों केकई की, ऑप्शन बी। ठीक है, राजा अशुपति जो थे वो केकई के थे। प्रश्न नंबर 29, कपिल मुनि द्वारा दर्शन, यानी कपिल मुनि जी का दर्शन कौन सा था बताना है आपको। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ऊपर, तो कपिल मुनि द्वारा दर्शन जो था वो सांख्य दर्शन था। ठीक है, न्याय का पता ही है, गौतम जी। ठीक है, उत्तर मीमांसा का बाद नारायण और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। प्रश्न नंबर 30, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोग धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। लोग नहीं दोस्तों, दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, एक्चुअली दिस इज लोह मतलब लोहा। तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजीखेरा, ऑप्शन सी कौशाम्बी या ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अतरंजीखेरा। दोस्तों अतरंजीखेरा से लोहे का अवशेष मिले हैं, धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, जिससे उसके बाद जो है काफ़ी सारा जो है इनोवेशन हुआ है, कई सारा उपकरण बनाया गया है लोहे के धातु से। प्रश्न नंबर 31, निम्न में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताना है आपको किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो आंसर इज ए यजुर्वेद, ऋग्वेद पे आधारित जो है यजुर्वेद है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, निम्न में से बेमेल चुने। आपको बेमेल चुनना है। ऑप्शन ए अथर्ववेद औषधि से संबंधित है, ये सही है दोस्तों। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, और ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन सी यजुर्वेद बलिदान विधि कर्मकांड, ये भी सही है। ऑप्शन डी सामवेद मंत्र, दोस्तों ये गलत है। सामवेद जो है ना संगीत से संबंधित, संगीत ना कि मंत्र से। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी चिकित्सा या ऑप्शन डी धर्म। दोस्तों चरक संहिता पुस्तक जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चिकित्सा पे संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन डी सी सामवेद से, ऑप्शन डी अथर्ववेद से। तो यज्ञ संबंधित विधानों का पता चलता है ऑप्शन बी यजुर्वेद से। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी इस समय किस टाइप का शासन था दोस्तों बताना है आपको। जो राजनीतिक व्यवस्था थी आपको बताना है। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी परतंत्र गणतंत्र, ये दोस्तों प्रजातंत्र गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी वंशानुगत, ऑप्शन डी गणतंत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, इस टाइम जो है वैदिक युग में
राजतंत्र भी था, राजतंत्र भी था प्लस गणतंत्र भी था। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आपका आंसर टी हो गया, गणतंत्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, सबसे प्राचीन वेद बताना आपको। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद। ठीक है, और सबसे बाद का अथर्ववेद, ये बाद का हो जाएगा, बाद का। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 37, सुमेलित कीजिए, आपको मिलाना है। ऑप्शन ए ऋग्वेद या आयुर्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद धनुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद गंधर्ववेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद शिववेद। दोस्तों ये क्वेश्चन आप करें, कमेंट करें इसका आंसर। ठीक है, इसको मिला के आप इसका राइट आंसर सामने लिख के आप कमेंट करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 38, आर्य संभवतः भारत आए। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्व एशिया से, ऑप्शन डी अन्य क्षेत्रों से। दोस्तों मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इसी को माना गया है, मैक्स मुलर को ही माना गया है। जो आर्य आए थे दोस्तों वो ऑप्शन बी आपका मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया। प्रश्न नंबर 38, कौन सा वेद गद और पद, दोस्तों गद है। ठीक है, गद और पद दोनों में ही है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यजुर्वेद जो दोस्तों, यजुर्वेद गद और पद दोनों में ही। ठीक है, प्रश्न नंबर 39, सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में है? इसका उल्लेख किस वेद में है दोस्तों? प्रश्न ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, किस वेद में उल्लेख है इसका? तो राइट आंसर इज अथर्ववेद। दोस्तों ये बात अथर्ववेद में कही गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40, वैदिक युग में यब कहा जाता था, यब कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन ए गेहूं को, ऑप्शन बी जौ को, ऑप्शन सी चावल को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गेहूं को। दोस्तों वैदिक युग में यब को, गेहूं को यब बोलते थे, गेहूं को। ठीक है, प्रश्न नंबर 41, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वैदिक काल में दोस्तों? ब्रीही शब्द, ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी कपास। दोस्तों राइट आंसर इज चावल। वैदिक काल में ब्रीही जो है चावल के लिए उपयुक्त हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुशनी, या ऑप्शन डी गंगा। सबसे पवित्र दोस्तों मैंने बताया था अभी, तो वो सरस्वती को माना गया। और सिंधु की चर्चा सबसे ज़्यादा 250 बार की गई है, गंगा की चर्चा 1 बार की गई है। ठीक है, और 10 राज का युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? परुशनी नदी के किनारे 10 राज का युद्ध। ठीक है, याद रख लेंगे, थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को जोड़ते जोड़ते पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। प्रश्न नंबर 43, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी? ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी जन। तो दोस्तों बताओ, चलो इसका आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 44, प्राचीनतम पुराण, सबसे पुरान जो है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी भगवत, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वायु।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे पुराना है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सी प्राचीनतम है? इनमें से प्राचीनतम कौन सी है स्मृति में से? ठीक है, ऑप्शन ए मनुस्मृति स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, या ऑप्शन डी पाराशर स्मृति। चलो, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मनुस्मृति। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके 45 क्वेश्चन। हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वैदिक काल के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में रिपीटेड पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लें, याद कर लें, 1-2 बार वीडियो को देखें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक में और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।